नमस्कार दोस्तों, आज से 1 महीने पहले इंडिया ने कलवरी क्लास की 6th सबमरीन आईएनएस वागसीर को कमीशन किया था इनटू द इंडियन नेवी इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी एंड द सीईओ ऑफ फ्रेंच पीएसयू नेवल ग्रुप। और इसी के साथ कलवरी क्लास की 6 सबमरीन्स आज एक्टिव मोड में हैं, जो इस प्रकार हैं: आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर एंड आईएनएस वागसीर। ये 6 सबमरीन्स बेसिकली प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई हैं, जो एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है। बट इसी कड़ी में एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स मिलेंगी इंडियन नेवी को इन जस्ट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जो फर्दर स्ट्रेंथन करेंगी हमारी इंडियन नेवी को। बेसिकली इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लेकर कई दिनों से निगोशिएशन चल रही थी, लेकिन कोई भी फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब लगता है कि जितने भी इश्यूज थे वो सब रिजोल्व हो चुके हैं एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिपोर्टेड एट रुपीज 36,000 करोड़, जिसमें एआईपी टेक्नोलॉजी भी शामिल है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इन सबमरीन्स में 60% मेड इन इंडिया कंटेंट होगा। इट मींस 60% कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी लोकली सोर्स्ड होगी, जो हायर है देन दी प्रीवियस। सो नाउ इंडिया एंड फ्रांस दोनों ने ये कंफर्म किया है फ्रेंच डिजाइंड स्कॉर्पियन क्लास हंटर किलर सबमरीन्स मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ही बनाएगा इन मुंबई विद द हेल्प एंड इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पीएसयू ऑफ फ्रांस। एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई थी वेनेसडे को, जो हाईलाइट करती है इस डेवलपमेंट को फॉलोइंग द टॉक्स बिटवीन द टू लीडर्स इन मार्सेल शहर। अगर हम इंडियन नेवी के पास इन सर्विस सबमरीन्स देखें तो हमारे पास केवल 2 प्रकार की सबमरीन्स एक्टिव मोड में हैं: न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो 2 हैं, एंड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जिनकी संख्या 17 है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अरिहंत क्लास के अंडर में आती हैं, जिनमें आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस अरिघात अभी एक्टिव हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स तीसरी भी इंडियन नेवी को जल्द ही मिलने वाली है, आईएनएस अरिदमन, जो मोस्ट प्रोबेबली 2025 के मध्य में इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दी जाएगी। अगर हम बात करें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की, तो इसकी 3 क्लास देखने को मिलती हैं: आईएनएस कलवरी, शिशुमार क्लास एंड सिंधु घोष क्लास। सो कलवरी क्लास की जो 6 सबमरीन्स हैं, ये बेसिकली प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने बनाई हैं, और इसमें फ्रांस एक भागीदार देश है। शिशुमार क्लास की बात करें तो ये जर्मनी और इंडिया ने मिलकर बनाई हैं। ऐसे ही सिंधु घोष क्लास सोवियत यूनियन या फिर रशिया ने ये मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन की थी, लेकिन इंडिया ने इनको प्रिक्योर किया था बहुत पहले। बट आज के समय प्रोजेक्ट 75, 75I एंड 75 अल्फा इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है टू स्ट्रेंथन एंड टू बूस्ट इट्स नेवल पावर्स, इट्स मराइन पावर। और इन सबमरीन्स को और भी ज्यादा स्टिल्थ बनाती है एआईपी टेक्नोलॉजी। देखिए, बेस्ड ऑन दी प्रपल्सन टेक्नोलॉजी 2 प्रकार की सबमरीन्स देखने को मिलती हैं: डीजल पावर्ड कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स, जिनको हम एसएसके कहते हैं, एंड एसएसके स्टैंड्स फॉर डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिसमें एसएस इंडिकेट करता है दैट द वेसल इज ए सबमरीन एंड के सुफिक्स सिग्निफाइड दैट इट इज ए हंटर किलर। इसके अलावा दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं, जिसमें 2 कैटेगरी देखने को मिलती हैं: एसएसएन एंड एसएसबीएन। एसएसएन स्टैंड्स फॉर सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर, अर्थात ये वेजल एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। और जो एसएसबीएन होती हैं, वे सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं। सो होती तो ये भी न्यूक्लियर सबमरीन्स ही हैं, बट दीज आर कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। और इंडिया के पास आज के समय एसएसएन एक भी सबमरीन नहीं है। हाँ, आने वाले समय में अकुला क्लास की आईएनएस चक्रा थर्ड जल्द ही इंडियन नेवी में इंडक्ट हो सकती है, क्योंकि 2021 में हमने आईएनएस चक्रा सेकंड को डीकमीशन कर दिया था और इसे रसिया वापस भेज दिया था। एंड मोर there are plans for indigenous project 75 alpha
SSN इन द फ्यूचर। तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत हम लोग और भी ज्यादा SSN बनाने वाले हैं। एंड SSBN की बात करें तो INS अरिहंत क्लास हमारे पास हैं, जिसमें टोटल 4 सबमरीन्स इंडक्ट की जाएंगी। 2 हो चुकी हैं, एक्टिव मोड में हैं, और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। लेकिन मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कलवरी क्लास की, तो ये सबमरीन्स हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई हैं, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं। और इस प्रोजेक्ट का बेसिकली 2 बैच हैं, यानी कि फर्स्ट फेज एंड इसके 2 बैच देखने को मिलेंगे। फर्स्ट बैच में 6 सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट करना था अलोंग विद द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये डील 6 अक्टूबर 2005 को साइन की गई थी, और इस प्रोजेक्ट को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को दिया गया था इन कोलैबोरेशन विद आर्मारिस। आर्मारिस बेसिकली फ्रांस की स्टेट पीएसयू है, जिसे वर्तमान में नेवल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और बीच में एक समय ऐसा था जब इसे DCN इंटरनेशनल के नाम से भी जाना गया था, लेकिन अब इसका नाम नेवल ग्रुप है। और फ्रांस को इस प्रोजेक्ट के तहत SM-39 एक्सोसैट मिसाइल्स भी सप्लाई करनी थी इंडिया को। And in the beginning, DCN International, that is Naval Group, was designated as the prime contractor in this partnership along with the Navencia. Navencia basically स्पेन की स्टेट PSU है, जो आगे चलकर इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाती है, और 2 ही प्लेयर यहाँ पे बचते हैं, फ्रांस और इंडिया। सो प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट फेज के सेकंड बैच में हमें 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स को प्रिक्योर करना था, या फिर कहें कि इंडिया में उनको मैन्युफैक्चर करना था, जिसके लिए 10 जुलाई 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस प्रिक्योरमेंट बोर्ड DPB ने हरी झंडी दे दी थी टू द एक्विजिशन ऑफ 3 एडिशनल सबमरीन्स, एंड विच वाज फर्दर क्लियर्ड बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि इंडिया में टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उस समय ये न्यूज सामने आई थी 11 जुलाई 2023 को, इंडिया टू बाई 26 राफेल 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस। और सेम न्यूज आज आप देख पाओगे मार्केट में, बहुत सारे मीडिया हाउसेस इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। पीएम मोदीज फ्रांस विजिट इंडिया टू एक्वायर 26 राफेल MJs एंड 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स फॉर इट्स इंडियन नेवी। तो राफेल्स के ऊपर एक अलग से सेशन में लेके आऊंगा, यहाँ पे राफेल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट स्कॉर्पियन सबमरीन्स 3 जिनकी लगातार कई दिनों से चर्चाएं हैं, अब वो इंडिया को फाइनली मिलने जा रही हैं। और इसमें देखिए एक बात ये भी ऐड करना आवश्यक होगा कि DRDO ने भी एक रिवोल्यूशनरी मूव यहाँ पे दिखाया है कि कलवरी क्लास के जो सबमरीन्स हैं उनको AIP टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। अब देखिए AIP टेक्नोलॉजी क्या है, जिसका मैंने कई बार जो है कैटेगोरिकली नाम लिया है। तो देखिए AIP बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, या ये प्रपल्सन सिस्टम होता है जो अलाउ करता है किसी भी सबमरीन को कि वो लंबे समय तक, लॉन्गर पीरियड तक सबमर्ज्ड रह सकती है पानी में। उसको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, जिसकी वजह से जो दुश्मन के रेडार हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो AIP टेक्नोलॉजी किसी भी सबमरीन को मोर स्टिल्थ बनाती है कि दुश्मन के जो रेडार्स हैं उनसे हम लोग बच पाए, उन बिना डिटेक्ट हुए लंबे समय तक हम लोग पानी में रह सकते हैं। एंड एन AIP मॉड्यूल एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर as it enables conventional submarines to remain submerged for longer duration, thereby increased endurance and also reducing chance of detection। तो इसकी वजह से जो इंड्योरेंस है किसी भी सबमरीन का वो बढ़ जाता है, एंड डिटेक्शन के जो चांस है वे घट जाते हैं, और जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है वो भी हमारा इनहांस हो जाता है। तो ये खबर पीछे भी हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था कि कलवरी क्लास के सबमरीन्स के अंदर भी AIP टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा। हालांकि ये एक बड़ा और लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमको 1 बाय 1 करके ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब बड़ी बात यह है कि AIP टेक्नोलॉजी हमको बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी। इंडिया का जो DRDO है उसने AIP टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया है, और 2025 के अंत से पहले पहले इंडिजीनियस AI टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, जो कंप्लीटली इंडिजीनियस होगी एंड फुली टेस्टेड होगी।
और ये सब आर्टिकल्स इसी डेवलपमेंट के हैं। सिग्निफिकेंट स्टील्थ बूस्ट इंडियाज कलवरी क्लास सबमरीन्स टू गेट इंडिजीनियस एआईपी सिस्टम टू इनहांस इट्स एबिलिटी टू स्टे अंडर वाटर। तो 2024 की ये न्यूज थी और उस समय डीआरडीओ ने भी इसके लिए जो भूमि पूजन है वो कर दिया था। जैसा मैंने बताया ये एक लंबा एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबमरीन को बीच में से काटना पड़ेगा और बीच में से काट के अलग से पोर्शन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से सबमरीन की लेंथ एंड उसका जो वेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड एक बार यदि हमने ये प्रोसेस पूरा कर लिया सक्सेसफुली, हमने किसी एक सबमरीन में एआईपी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल, डिप्लॉय या इक्विप्ड कर दिया, तो आने वाले समय में ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि हम लोग अनोदर 5 सबमरीन्स में भी ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके अलावा अभी जो प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की है, प्रोजेक्ट 75 की अंडर 3 एडिशनल सबमरीन्स, उनमें भी हम लोग एआईपी टेक्नोलॉजी को डाल पाएंगे। सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ द एआईपी ऑन टाइम would also mean that the additional 3 Calvary class submarines that are currently under price negotiation, लेकिन अब इनका प्राइस जो है फाइनल हो चुका है 36,000 crore rupees with the Mazgaon Dockyard Limited would also have this system from the very beginning. इट मीन्स फर्दर एक्सपेंडिचर भी नहीं बढ़ेगा। और यदि हम बात करें प्रोजेक्ट 75 आई की, चलिए बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इंडिया का देखिए जो प्रोजेक्ट 75 आई है, जो बेसिकली 43,000 करोड़ रुपीज का एक प्रोजेक्ट है, उससे रसिया, साउथ कोरिया एंड फ्रांस तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन दो ओईएम दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स अभी भी बचे हुए हैं। स्पेन की नेवेंसिया जो कि स्टेट पीएसयू है, ऐसे ही जर्मन की स्टेट पीएसयू थाइसन, लेकिन इसको लेकर भी कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। स्पेन एंड जर्मन के जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 2024 में भारत विजिट करने भी आए थे। हमारी बायलैटरल टॉक्स भी इस मुद्दे के ऊपर उनसे हुई, बट फिर भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। तो ये प्रोजेक्ट भी अभी हमारा अटका हुआ है, जिसमें हमने 6 सबमरीन्स और बनानी है। तो डीआरडीओ का ये बेसिकली अब मानना भी है कि देखिए अगर कोई पार्टनर हमको नहीं मिलता है और जैसे ही हमारे पास एआईपी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो हम इनको इंडिजीनियसली बनाएंगे, इंडिजीनियसली जो मैन्युफैक्चर करेंगे, और इनका डिजाइन भी जो वो इंडिया ही तैयार करेगा। खैर अब देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट इस पे आती है, क्या कोई हमें पार्टनर मिलता है या नहीं मिलता है, या फ्रांस इसमें फिर से एंट्री मारेगा, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल के लिए ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपका ओपिनियन भी मायने रखता है। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।